तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए 5 जिलों की 34 सीटों पर मतदान जारी है। हालांकि कोलकाता से भयावह खबर आ रही है। कुल मिलाकर पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 16,000 नए मामले सामने आए हैं। यकायक वहां पर संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। जिस तरह से वहां पर चुनाव हो रहा था, रैलियों में लोगों का हुजूम था, पर सबसे बड़ी दिक्कत कोलकाता से आती दिख रही है। वहां जितनी टेस्टिंग हुई है, हर 2 में से 1 आदमी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। वहां की 4 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। पूरे देश में 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर गया है संक्रमण। 24 घंटों में 3,52,000 मामले सामने आए हैं। हमने दिल्ली और मुंबई की तस्वीर आपको दिखाई है और वहां पर हालात थोड़े दुरुस्त होते दिख रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी अभी महसूस नहीं कर रहे हैं अस्पताल, लेकिन क्या इसे ही लेकर हम मुतमईन हो जाएं या और पुख्ता इंतजाम करने होंगे? भोपाल में मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद हैं। राकेश, बड़े शहरों की तस्वीर तो दिखा रहे हैं हम, थोड़ा ढाढ़स बनता दिख रहा है, लेकिन गांव देहात में भी, ग्रामीण इलाकों में, भोपाल में हमने देखा था किस तरह से लंबी कतारें लग गई थी। अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग था। तो जिन चीजों को हम बहुत अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, असल भारत की तस्वीर, वहां की तस्वीर क्या बता रही है, क्या बयां कर रही है? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल 52,000 एक्टिव मरीज है, जिनमें से 21,000 ऐसे मरीज हैं जिनकी सांसें यदि चलाना है तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यानी 21,000 मरीज हैं ऑक्सीजन बेड पर हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर हैं। और इसके साथ ही जो होम क्वारंटाइन मरीज हैं, यदि सरकारी आंकड़ों की हम बात करें, ऐसे मरीजों के लिए मध्य प्रदेश में 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 450 करीब मीट्रिक टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बात करें तो रातों रात 50-100 जो सीटर है, जो बिस्तर के अस्पताल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये बिस्तर तो तैयार हो रहे हैं, मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो जीवन वायु, जो ऑक्सीजन है, मध्य प्रदेश को वो नसीब नहीं हो पा रही। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो आंकड़े छुपाने की लगातार सरकार की ओर से तैयारी की गई थी, 2 मरते हैं और सरकारी आंकड़े में बताए जाते हैं, और जब पता चलता है कि जो चिताएं हैं वो 25 जल रही है। राजधानी भोपाल में एक दिन में 100 से 125 तक चिताएं जल रही, और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जब मौत हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, वो 5 से 10 हुई हैं। यदि इन सरकारी आंकड़ों की भी बात कर ली जाए तो महज अप्रैल के महीने में, यानी आज 25 तारीख है, और 25 दिन में 1221 मरीज है दम तोड़ चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन यदि हम चिताओं की बात कर लें तो राजधानी भोपाल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिताएं जली हैं वो हजारों की संख्या में जली हैं। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। यानी मध्य प्रदेश को सबसे अधिक आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात को लेकर है कि ऑक्सीजन बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए मध्य प्रदेश में, और ये ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार की ओर से बात करें, प्रयास जरूर किए गए हैं, और पिछले 15 दिन में 200 मीट्रिक टन अधिक ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश में आपूर्ति हुई है। ये सरकारी प्रयास हैं। लेकिन जो डिमांड है, जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, एक्टिव केस बढ़े हैं, उस लिहाज से ये ऑक्सीजन अभी भी, प्राणवायु जो है अभी भी कम पड़ रही है। और खुद सरकार ने यह आकलन जारी किया है कि 30 अप्रैल यानी सिर्फ 5 दिन बाद मध्य प्रदेश को 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। यह आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि एक्टिव केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जो लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसे कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है, इसके बाद भी संक्रमण की रफ्तार मध्य प्रदेश में नहीं थमी है। लगातार हर दिन 12 से 13,000 नए मरीज मिल रहे हैं। इसमें से 1,000 से 2,000 ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनमें से कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है। और जब ये अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो ऐसे में मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये समूचे मध्य प्रदेश की हालात है। अभी तक ये शहरों की हालात थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारे हैं, खेतों तक मध्य प्रदेश की बात करें हम, मध्य प्रदेश में खेतों तक कोरोना पहुंच चुका है। ऐसे कई केस सामने निकल कर आए हैं। खेत में लोग रहते थे, चूंकि गांव से दूर चले गए थे, कोरोना का डर था, लेकिन वहां भी इससे नहीं बच पाए हैं। वहां भी हालांकि प्रयास यही किए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, लेकिन अभी संक्रमण की जो रफ्तार है नहीं थमी है। ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सरकार ने जो प्रयास किए हैं, हालांकि बात सही है। राकेश, जो आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो सेना भोपाल की तस्वीर बता रहे हैं, ये भोपाल, इंदौर जो बड़े शहर हैं, वहां पर ही ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। अगर हम जिला और तहसील अस्पतालों की बात करें, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? वहां कोई इंतजाम है या वहां की हम कोई बात ही नहीं कर रहे?
देखिए, ग्रामीण क्षेत्र और यदि हम तहसीलों की बात कर ले तो बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस जगह मौजूद हैं ये भोपाल का ये भिलाई जो BHEL का ये प्लांट है, यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और दूरांचल, हम आगर मालवा जिले की बात करें, हम छोटे तहसील की बात करें, तो वहाँ के लोग एक एक सिलेंडर लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और घंटों कतार में लगे रहते हैं, इसके बाद भी उनको ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पाती। देखिए, ये जो BHEL है, यहाँ पर परमिशन यही है कि सिर्फ एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचेंगी, और हम देख पा रहे हैं कि वो भी लगातार कतार यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन निजी वाहन भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी जो अस्पतालों की ओर से कह दिया गया है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, आपको व्यवस्था करना है, तो वो जो निजी वाहन है वो यहाँ पर खड़े दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तो अब सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचा है। अधिकारी हैं वो जो जिले लेवल के अधिकारी हैं, उनके कॉल रिसीव करने में व्यस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं सागर की घटना का जरूर जिक्र करूंगा। कल सागर जिले के बीना में जिस तरह से 2 अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन खत्म हुई, हाहाकार मचा और एकाएक सारे जो मरीज हैं उनको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। ऐसे हालात अकेले सागर के नहीं है, हम किसी भी जिले की बात कर ले, गुना, अशोकनगर या मालवा इलाके के जिलों की बात कर ले, तो सबसे अधिक जो हाहाकार मची हुई है ऑक्सीजन को लेकर मची हुई। जब मरीज की सांसें फूलती हैं, जब सांसें उखड़ती है, तो मरीज ऑक्सीजन मांगता है और वही ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। हम यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात छोड़े, भोपाल, इंदौर की बात करें, तो यहाँ बामुश्किल यदि एक सिलेंडर किसी की जरूरत पड़ जाए तो मरीज के परिजन से लेकर पूरे अस्पताल का दम जो है वो फूल जाता है। और अस्पतालों की ओर से भोपाल में साफ तौर पर कह दिया गया है, एम्स जैसे अस्पताल में कह दिया गया है कि एडमिशन बंद, एडमिशन क्लोज। अब कोई नए मरीज को वहां पर इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि बेड्स फुल हैं और इमरजेंसी है या फिर कोई सामान्य मरीज हो उसको वहां पर इलाज नहीं मिलेगा। इसके तो साथ अभी भी कुछ जगह जो हालात दुरुस्त होते दिख रहे हैं, तो कुछ जगह पर मरीजों को खुद मुख्तार होना पड़ रहा है, आत्मनिर्भर होना पड़ रहा है। यानी कि मरीज अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही कर रहे हैं। भेल के आगे जैसा राकेश दिखा रहे हैं, भोपाल में गांव देहात से लोग आ रहे हैं गाड़ियां लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार है।